दोस्तों आज की कहानी है बहू अक्ल कहाँ है तेरे में मायके छोड़कर आई है क्या। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। शीला तेरी बहू को कुछ सिकारे संस्कार तो जैसे हैं ही नहीं। हमारे सामने राजीव के साथ बैठ गई खाना खाने के लिए। रूपा ननन की शादी है और भाई भाभी आराम से बैठकर खाना खा रहे। काम कम होते क्या। बहन की शादी में ना बड़ों की शर्म ना छोटों का लिहाज। घर की सबसे बड़ी बुआजी गायत्री ने अपनी बड़ी भाभी को उनकी बहू बीना के लिए कान करते हुए कहा, क्या करूं मैं बड़ी बहन जी, शादी को 3 साल हो गए, हर छोटी बड़ी चीज सिखाती हूँ फिर भी संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। अरे नई नवेली दुल्हन की तरह राजीव के पीछे पीछे घूमती रहती है। बस शीला ने गायत्री जी को जवाब देते हुए कहा, फिर भी शीला भाभी मैं यही कहूंगी कि अपने घर के संस्कार दो बड़ी बहू को, वरना तुम्हारे तो एक और बहू आनी है बड़ी ही। अगर संस्कारी ना रही तो छोटी बहू के तो आती पर निकल आएंगे। गायत्री ने आग में घी का काम करते हुए कहा, बीना अरे बहू बीना जरा इधर आना। सिलाई रूपा माँ बोलो क्या काम है, भाभी खाना खा रही है। शीला अरे बहू को बुलाए, तू जा तेरी पार्लर वाली आई। ऊपर अपनी भाभी के कमरे में चली जा और अपनी भाभी को भेज दे। रूपा जी माँ कहकर निकल गई। बीना जी मम्मी जी बोलिए। शीला बहू शादी का घर है, शाम बहुत होते जरा राजीव का पल्लू छोड़कर काम भी करवा दो। तुम्हारे घर में यही संस्कार देते हैं कि क्या कि सास अकेली काम करे और तुम अपने पति से बैठकर आराम से खाना खाए। हमने भी तो खाना नहीं खाया अभी तक। शीला ने गायत्री की तरफ देखते हुए बीना पर तंज कसा। बीना मम्मी जी वो सीनू राजीव और बीना का 1 वर्षीय बेटा राजीव को तंग कर रहा था, इसलिए इनके साथ बैठकर उसे थोड़ा थोड़ा खाना खिला रही थी। बस बहू कुछ कह दो तो बच्चे को बीच में ले आती हो। अरे बच्चे तो हमने भी पाले, देवर नंद की शादी भी करी है, तुम्हारी तरह नहीं की। शीला बोली। तभी राजीव ने बीना को बोला कि सीनू को कमरे में ले जाकर सुला दे, वो जरा हलवाई के काम देखने जा रहे। पिता का साया तो राजीव के सिर से 5 साल पहले उठ गया था, तो शादी की सारी जिम्मेदारी अकेले उसके सिर पर थी। बीना जी दे दो। बीना जैसी कमरे में जाने लगी तो शीला बोली, बहू तुम्हारे कमरे में रूपा बैठी है तो मेरे कमरे में सीनू को सुला दो। बीना मम्मी जी मैं रूपा के कमरे में चली जाती हूँ। शीला उसके कमरे में मैंने सारा लेन देन का सामान रखा, कुछ इधर उधर हो जाएगा। बीना मम्मी जी सीनू को अंधेरे में सोने की आदत है, यहाँ पर आप और बुआ जी काम कर रहे। तभी गायत्री बुआ जी गुस्से में पलंग से उतरते हुए बोली, शीला कुछ संस्कार दे अपनी बहू को। घर आए मेहमानों को कमरे से बाहर निकलने के लिए करी, वह भी घर की बड़ी बेटी को, और वह कमरे से पैर पटक कर बाहर चली गई। शीला गुस्से से बोली, बहू अक्ल क्या माए के छोड़कर आई है, जो घर आए मेहमानों को ऐसे बोल रही है। तेरे घर में भी घर की बेटियों को ऐसे मान सम्मान देते होंगे। बीना मम्मी जी मैंने कुछ गलत नहीं कहा, आप तो यहीं पर है, बस चुप रहो। जबान कैसी की तरह चलती है ये कर। शीला भी बड़ी बहन जी कहती बाहर निकल गई और गायत्री बुआ जी आंगन में बैठी थी, उनको मनाने लगी। बीना उस कमरे में सोफे पर एक तरफ सीनू को गोद में लिए बैठी सोचने लगी, ये संस्कार की पोटली का सिर्फ बहुओं के सिर पर लादने के लिए होती है। घर की बेटी और सास का इनसे दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। सीनू माँ की गोद में सो गया। थोड़ी देर बाद शीला ने बीना को कहा कि चलकर बुआ जी से माफी मांगो। बीना शुभ सा बुआ जी के पैर छूकर बोली, सॉरी बुआ जी। गायत्री देवी कड़े तंगते की तरह चुप रही। बीना सीनू को गोदी में लेकर वही सास के कमरे में बैठकर सोचने लगी कि मुझे शादी के पूरे
टेलों में छुपी रहना, वरना उसके मायके वालों को हमेशा तानों से कोसा जाएगा। और बीना ने वैसे क्या, बीना के घर से भाई और माँ बाप सिर्फ रस्मों पर आए और चले गए। बीना की नंद के साथ साथ उसकी सास राजी, बीना छोटे बेटे राजेश और सीनू के लिए कपड़े और सबकी मिलनी भी समय समय पर बीना के मायके वालों ने खूब अच्छे से करी। फिर भी संस्कारों की दुआई दे देकर बात बात पर बीना को हर रस्म पर सुनाया गया। विदाई के समय सभी की आंखें नम थी, लेकिन शीला देवी तो फिर भी लगी हुई थी बेटी के साथ ले जाने वाले सामान को देखने में। कहीं कोई सामान रह ना जाए, कहीं जाती बेटी को कुछ सुनना न पड़ जाए, शीला को डर था। तभी शीला ने मीना को आवाज लगाई, बहू जरा अपनी नंद का सामान दोबारा से चेक कर ले और अच्छे से कार में रखवा देना। मैं इतनी एक रस्म गायत्री बुआ जी के साथ निपटा देती हूँ। तभी बिना सारे सामान को हिलाकर कुछ ढूंढने लगी और बोली, मम्मी जी इधर आओ। शीला, अरे क्या हुआ, क्या ढूंढ रही है? बीना, मम्मी जी इस सामान में वो संस्कारों की पोटली नहीं दिख रही जो बहू बनने के बाद रूपा के सिर पर भी रखी जाएगी। अब वो भी तो मेरी तरह किसी के घर की बहू बनने जा रही है। शीला अवाक से अपनी बहू की तरफ देख रही थी। तभी राजीव और राजेश आकर अपनी बहन का सामान उठाते हुए बोले, माँ चलो अपनी बेटी को विदा नहीं करना क्या? शीला ने बीना की तरफ देखा और बोली, बहू माफ कर देना, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं भी एक लड़की की माँ हूँ। शीला ने भरे मन से उस दिन एक बेटी को तो विदा कर दिया, लेकिन तभी एक फैसला लिया कि घर में रहने वाली दूसरी बेटी बीना को उस संस्कारों की पोटली के बोझ से मुक्त कर देगी, जिस कारण बीना उस घर में खुलकर सांस ले पाई। दोस्तों, बहुओं को संस्कारों के नाम पर ताने देते समय ये अवश्य सोचे कि अगर कोई आपकी लड़की को ऐसे ताने दे तो क्या आपको अच्छा लगेगा?